हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा था। टू डाइपोल्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड अलोंग द सेम एक्सिस एट अ डिस्टेंस x अपार्ट एज इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे दो डाइपोल P1 और P2 दे रखा था। मैंने यहाँ पे इसके चार्जेस को मेंशन कर दिया। हियर इज अ पॉजिटिव, हियर इज अ व्हाट, नेगेटिव, हियर इज अ वन सेकंड नेगेटिव, हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, सेपरेशन जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के मिड में, आपका अपोजिट चार्जेस के मिड में जो सेपरेशन है वो कम है एज कंपेयर टू लाइक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है आपका, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे यहाँ पे the two dipole, यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, the two dipole pole, the two dipole P1 and P2, the two dipole P1 and P2 attract each other. The two dipole P1 and P2 attract each other। ये दोनों के दोनों डाइपोल क्या काम करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा मुझको क्या कैलकुलेट करना था। दूसरे में क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इन दोनों के मिड में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैसा होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इट मीन्स कि यहाँ पे दो डाइपोल नोट डाउन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे ये नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझको पोटेंशियल एनर्जी किस पे देखना है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ P2 डाइपोल। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन के साथ डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए, डाइपोल P2, मैंने यहाँ नोट डाउन किया P की जगह पे P2। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते होना चाहिए, बिकॉज ऑफ डाइपोल 1, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया E1। ठीक है, मैंने अब आपको बताया था कि इस वाले P1 के चलते, बिकॉज ऑफ डाइपोल P1 के चलते जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पे, इस वाले के पास, इस P2 के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ P1। तो मैंने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है अलोंग दी एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ बिकॉज ऑफ P1, दैट इज योर E1, दोनों का P1 और E1 का डायरेक्शन जो हुआ वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के मिड में जो एंगल बना, एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा जो था, वो एंगल किसके मिड में था, P और E के मिड में। तो यहाँ पे देखिए, P का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, P2, और E का वैल्यू क्या है, E1, दैट वन E1 इज और व्हाट, बिकॉज ऑफ डाइपोल P1। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों के मिड में जो एंगल बना, दैट इज और कॉस 0 डिग्री, दोनों के मिड में, क्योंकि P2 और E1 का डायरेक्शन जो है सेम है। ठीक है, तो एंगल इज और 0। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया P2 इंटू E1। ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, P2। अब E1 का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ K P1 ऑफ x क्यूब, सेंस E1 इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ के P1 एक्स क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ गया आपका, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी एसोसिएटेड होगा, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के P1 P2 ऑफ एक्स क्यूब, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एसोसिएटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एंड F इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू ऑफ डी एक्स। तो अब अबव इक्वेशन का इक्वेशन 1, लेट दिस वन इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मैंने यहाँ पे क्या काम किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू ऑफ डी एक्स, ये डी यू ऑफ डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस डी यू ऑफ डी एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वन इज योर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ, माइनस जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ के इंटू P1 P2 ऑफ एक्स 4। ये डी यू ऑफ डी एक्स का वैल्यू आ गया पॉजिटिव, बट फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस और डी यू ऑफ डी एक्स के वैल्यू को रख दिया तो K टाइम्स P1 P2 ऑफ एक्स 4। तो यहां पे देखिए ये जो फोर्स आ रहा है निगेटिव साइन है, इट मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। द फोर्स acting between the two dipole is attractive in nature। ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं इस पे, जो डाइपोल से ही रिलेटेड है, हम डाइपोल के सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को वन टाइम सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या मेंशन करा, यहां पे गिवन कर रखा था कि देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर रखा है और एक चार्ज क्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के मिड में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा या रिपेलिंग इन नेचर होगा, और जो फोर्स होगा फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम बार बार फोर्स को डिफरेंशिएट ना करके एक फॉर्म और भी आपका लिखने का, देखिए फोर्स दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, F इक्वल्स टू डी यू ऑफ डी एक्स, नहीं तो आप चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आप फोर्स निकाल सकते हो। जहां भी जो एक्सप्रेशन मेरे लिए इजिली इक्वेट कर पाएगा फोर्स को, उसको हम यूज करके इन दोनों में से डी ऑफ डी एक्स या फिर क्यू इंटू ही, उसको यूज करके हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे मेरा क्या था, दिस वन इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने एक डाइपोल को यहां प्लेस कर दिया और दूसरे पॉइंट में मैंने एक चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। इन दोनों के मिड का जो सेपरेशन है मेरा वो x है। ठीक है, तो अब मुझको सबसे पहले तो ये बताना है कि फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है या रिपेलिंग इन नेचर है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया आपका एंड निगेटिव, हियर इज व्हाट पॉजिटिव, तो इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर है, तो फोर्स इज व्हाट रिपल्सिव इन नेचर। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। सबसे पहला एक्सप्रेशन फोर्स के बारे में मुझको बताना था, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो वो मैंने इक्वेट कर दिया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। ठीक है, यहां पे देखिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू के लिए मुझको क्या काम करना है, क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो चार्ज क्यू हो गया,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, अब ये वाला तो ऑन द एक्सियल लाइन पे ये चार्ज रख रखा है, दिस वन चार्ज प्लेस्ड ऑन द एक्सियल लाइन, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, तो Q इंटू E एक्सियल मैंने नोट डाउन कर दिया, मैंने Q पुट कर दिया। अब एक्सियल लाइन पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो 2 टाइम्स ऑफ K P1 अपॉन x क्यूब, दिस वन इज 2K P1 Q अपॉन x क्यूब, दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, एंड दैट वन फोर्स इज रिपल्सिव, रिपल्सिव इन नेचर। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता वो ऐसा होता, ई एक्सियल। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते थे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता था, तो इसमें फोर्स भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो यहाँ पे मेरा वो ये है, कुछ इस टाइप से। मैंने अब सेम किसी चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पे रख रखा है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ये वाला इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन था। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो यहां पे ई इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो इस पे फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लगेगा, एफ ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इस मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन फोर्स, तो एफ ई इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, तो क्यू टाइम्स मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन, तो k टाइम्स ऑफ p इंटू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या काम कर देंगे, k p q अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज q, ठीक है। और यहाँ पे अब आपसे ये पूछ दिया गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एफ ई, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जस्ट अपोजिट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डाउनवर्ड में है, और इस पे जो इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जो हमें कवर करना है, टाइप ऑफ चार्जेस। ओवरऑल जो हमारा अब जो हम जिस टॉपिक पे मूव करेंगे उसमें हमें देखना है टाइप ऑफ चार्जेस। अब यहां पे देखिए टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ज तो हम दो टाइप का देख चुके हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मैंने किसी भी थिन रॉड पे या थिन वायर पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने टर्म यूज किया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे देखिए मैं चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो रेड कलर से शो कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वायर। मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्यू टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वायर, ओवर थिन वायर और वायर, ठीक है। एंड एल इज योर व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ थिन वायर,
मैंने थिन वायर का लेंथ L ले लिया, तो लैम्डा जो होगा, लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो आप, और नहीं तो इसी को क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे देखिए, इट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट सर, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, ये हो गया ना क्यू बाई एल, और क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। और आप इसी को और आप क्या बोल सकते हो, अगर एल लेंथ में यूनिटरी मेथड के थ्रू एल लेंथ में कितना चार्ज था, क्यू, तो यूनिटी लेंथ में, यूनिटी में क्या होगा, क्यू बाई एल, ठीक है। और चार्ज पर यूनिट लेंथ में इट मींस दैट वन इज और व्हाट, दिस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज और व्हाट, लैम्डा, ठीक है। उसी तरीके से अब मैंने क्या बोला, लेट सिग्मा, टर्म अलग अलग आएगा, लैम्डा इज योर चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड सिग्मा इज योर व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिनोट करने का केवल तरीका डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, इस क्यूब पे मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहां पे क्या बोल दिया, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ओवर ईच फेस ऑफ क्यूब कर दीजिए, ईच फेस ऑफ क्यूब, इसके हर फेस पे मैंने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपका ए क्या था, ए इज योर सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस, ठीक है। मैंने यहां पे क्या बोला, सिग्मा जो था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मींस दैट वन इज योर चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसी को बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट एरिया। मेरा पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, तो यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैंने सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, तो रो से क्या डिनोट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया, क्यू इज योर टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो रो जो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज और व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, क्यू बाई वी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रो, ओ सॉरी,
Q इज इक्वल्स टू रो इंटू V, और यहाँ पे हम Q को क्या लिख सकते थे, सिग्मा इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा। नेक्स्ट टॉपिक में जो अब हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हमारा डाइपोल का टॉपिक ओवर हुआ प्लस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हुआ।